And now let us invite our guest of honor from Jammu and Kashmir, Dr. Masood Iqbal Zargar, for his speech. योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु. Dr. Masood Iqbal is a senior medical officer and ambassador of social harmony. From Jammu and Kashmir, Dr. Masood Zargar. In the name of the Creator who made his beautiful creations, honorable chief guests, respected faculties, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you on the behalf of Sajjan Samaj. I am very much thankful to the organizing committee who has invited me. I, being the member of World Organization of Religion and Knowledge, I am very proud to be here among you from last 2 days. So today the topic of my talk is हम भारत को योग के माध्यम से विश्व गुरु कैसे बनाएंगे. भारत माता की जोर से बोले. नहीं, गुरु विश्व गुरु बनाना है तो जोर से बोलना पड़ेगा. भारत माता की. स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनेते बे नर सरिष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण निका अजो गाव जिनके निका. भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 श्लोका नंबर 3 which says यो माम जन्म आदि च वेते लोकमा ऐश्वरम असमूढ़म समृत्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते. भगवद गीता चैप्टर नंबर 16 श्लोका नंबर 23 which says यम शास्त्र विधि मुसज्ज वर्तते कामकारतः नासा सिद्धि न उपनोति न सुखाम न पराम गतिम. योग क्या है? अगर आप देखेंगे कि हम जो योग शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है. योग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है युज धातु से, जिसका अर्थ है जुड़ना. मगर जुड़े तो किससे जुड़े? तो ये जो जुड़ना है अपने आप में आपने देखा है कि हमारा जो योग है, जिसके लिए इस वक्त मैंने आपके सामने सिर्फ 3 मंत्र रखे, एक मंत्र रखा और 2 श्लोकाज रखे. मैं इसी के अंतर्गत इस सारी अपनी जो छोटी सी ये जो आपके सामने जो मैं आपके सामने स्पीच कर रहा हूं, अपने टॉपिक पे बोल रहा हूं, इसी के अंतर्गत मैं आपको सारी बातें बताऊं. लेकिन ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे सज्जन समाज इंटरनेशनल का जो थीम है वो इसके अंदर जैसे समुंदर को कूजे में बंद कर दिया है इन्होंने. वासुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली. अब ये वन फैमिली क्या है? वन फैमिली की एक माता पिता की संतान. स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिने बे नर सरिष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण निका अजो गाव जिनके निका. कि एक माता और पिता की जो संतानें हैं पूरे विश्व में जो हम फैले हैं, सारे इंसानियत जो है वो एक माँ बाप की औलादें हैं. अब ये औलादें जो हैं, ये युज शब्द और योग हमें कैसे कनेक्ट करेगा? इसके लिए हमें देखना होगा, हमें पीछे जाना होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभ्यास शुरू किया, एक स्टेप उठाया. वो कब उठाया? 2014 में. 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव का जो मेन थीम था कि योग कि पूरे इंटरनेशनली इस योग को एक्सेप्ट किया जाए. और उन्होंने अपनी बात रखी, जैसे मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि हम योग के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं. वही मेरा टॉपिक है, वही हमें आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना है. और हम और आप कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे वो अभी मैं बताऊंगा. ये ताली मेरे लिए नहीं है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए ताली है. जोर से बजाओ. Are you mentally prepared that you want to make a Bharat Vishwa Guru? How many of you? Please raise your hands. आप सचमुच तैयार हैं इस बात के लिए? देखिए, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं ये वो बात नहीं है कि बस मैं कुछ बोलूं, मेरे कुछ फोटोग्राफ लिए जाएं, कुछ क्लिक किए जाएं और चला जाऊं. नहीं, I don't want like that. What I want is that it should be practical. Are we ready? Practically we want to give something to our country. क्या हम अपने देश को कुछ देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बताता हूं कैसे देंगे. तो योग जो है, योग के 8 अंग हैं. कितने अंग हैं? 8. There are 8 parts of yogas. First is yam, second is niyam. मेरे साथ पढ़ो. यम, जोर से. यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जिससे हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं वो 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 यम, पॉइंट नंबर 1 यम। यम के अंदर 5 पॉइंट्स और आते हैं। कितने आते हैं? उनमें से पहला पॉइंट जो है सत्य। क्या है? तो हम और आप इस बात के लिए तैयार हैं कि हम सच बोलेंगे? ऑल ऑफ यू रेडी दैट यू विल स्पीक ट्रूथ? कमेंट, कीप योर, रेज योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, think a little while. Am I ready to speak truth? Open your eyes and down your hands. तो पहला काम हमें अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें सत्य को बोलना होगा, सत्य को करना होगा, सत्य की दूसरे को बोलना होगा, उसको दूसरे को भी प्रोत्साहन करना होगा कि सच बोलो, सच्चाई को फैलाओ। तो ये जो पहले यम के पहले 5 अंग हैं, इन 5 का प्रचार करना है आपने। क्या करना है? हम और आप प्रचार करेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार किया, कहां पे किया? 2014 में, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में यही बात बोली और उन लोगों ने समझा और उसके बाद एक्सेप्ट किया। समझा और एक्सेप्ट किया। आप लोग भी समझकर एक्सेप्ट करना। अगर बात समझ नहीं आए तो मुझे टोक देना बीच में। तो पहला क्या है? सत्य। दूसरा अहिंसा। दूसरा अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। डू यू सी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड देयर इज अ वायलेंस? आर यू रेडी टू ब्रिंग पीस? आप चाहते हैं कि शांति लाएं? तो कौन फिर नेतृत्व करेगा? भारत ही करेगा ना, क्योंकि हमारे जो पूर्व ग्रंथ हैं जिनके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उसमें हमें समझाया गया है कि आप कैसे नॉन वायलेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हमें सच्चा बनना होगा, फिर उसके बाद सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, नॉन वायलेंस। ना खुद वायलेंस करना है और ना दूसरे को प्रोत्साहित करना है, इस बारे में रोकना है उनको वायलेंस से। तो पूरी मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज, सब जगह आप देखो वायलेंस वायलेंस वायलेंस। तो भारत इस वक्त एक वैक्यूम है, इस वक्त एक खला है, इसको पूरा कर सकता है भारत। कैसे? कि एक बड़ा भाई बन के पूरे विश्व में जाएगा और बोलेगा कि हमारे पास वेदास हैं, हमारे पास ऐसे ग्रंथ हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, जो आपके दिमाग को बदल सकते हैं और पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। वो क्या है? योग। वो है, समझ में आ गई? यम के अंदर पहला सत्य अहिंसा और उसके बाद क्या गया? सत्य अहिंसा अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है नॉन स्टीलिंग, चोरी की हमें आदत ना हो। हमें हर किस्म की चोरी से बचना है। इवन अगर कोई दुकानदारी करता है तो वहां उसको क्या करना है? वही जो पवित्र कुरान में भी बोला है, वही लुल्लिल मुतफ्फिफीन, तबाही और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। तो पवित्र ग्रंथ जो डायरेक्शंस देते हैं वो पहले से ही वेदास के अंदर वही डायरेक्शंस दी गई है कि आपको क्या करना है? नाप तोल में कमी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी, नॉन स्टीलिंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो हो गया 3, ये आपने खुद भी करना और दूसरों को भी बताना है। हो गया 3। उसके बाद आ गया ब्रह्मचर्य। उसके बाद आ गया ब्रह्मचर्य। क्या होता है कि अपनी जो डिजायर्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उनको क्या करना है? टेम करना है, कंट्रोल करना है। सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्त्य और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 के 5 जो चीजें हैं, इसको हमने खुद भी करना और प्रोपगेट भी। ओके, राइट। अब आ गया नियम। नियम में क्या है? सबसे पहले नियम में जो है आपका शौच आता है। क्या आता है? स्वच्छता। आपने देखा ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान शुरू किया था। जोरदार ताली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। देखो क्या हमारे भारत को विश्व बनाने के लिए कितनी अच्छी चीजों की उन्होंने एक नींव डाली है, स्थापना की है। लेकिन भारत खुद ही विश्व गुरु नहीं बनेगा, अकेले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से नहीं होगा। ये मुझे, आपको, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सबको उठ के प्रयास करना होगा, तब हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे ले सकते हैं। ले सकते हैं ना? भारत माता की। तो कैसे लेंगे?
कि उन्होंने, यही आपने देखा होगा, सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा, तो उन्हें किया ना, स्वच्छ भारत अभियान किया ना। तो हमें आपस में खुद को भी सफाई करनी है, अंदर की भी सफाई करनी है, आसपास भी सफाई करनी है। और मेरे साथ आप इंग्लिश में एक चीज बोलोगे, क्लीन द माइंड, जोर से, क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द लैंड, क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द लैंड। तो हमने अपने अंदर से थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को निकालना है, पॉजिटिव थॉट्स को भरना है। ओके, सोच। उसके बाद है संतोष। संतोष मीन्स सेटिस्फैक्शन। द मोर सेटिस्फाइड, आपने हर चीज की लालच नहीं करनी। जो भी परमात्मा ने, प्रभु ने, ईश्वर ने जो भी आपको दिया है, उसमें आपने संतुष्ट रहना है। क्या रहना है? तो यह है सोच, संतोष। फिर तप, तप करना है। कोई भी काम आसानी से नहीं मिलता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर से उठता नहीं तो क्या आपके पास पहुंच जाता? तो इसी तरह से भारत को विश्व गुरु बनाने निकले हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। जुबान हिलानी पड़ेगी, एक गांव में जाना पड़ेगा, अपने पड़ोस में जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा सफाई रखो। जब उनको हम बोलेंगे सफाई रखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश के लिए, जो इस वक्त बजट हमारी बीमारियों में लगता है, जो बजट हमारी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स में लगता है, ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो वो पैसा बचेगा तो कहां जाएगा? देश में आएगा। तो इसका मतलब आपने काम किया ना भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो करेंगे ना। तो दैट मीन्स कि आपने एक स्टेप लिया और अपने आसपास जो है आपने कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि हर जगह म्यूनिसिपैलिटी के लोग खड़े नहीं किए जा सकते कि आप जो है यहां पे ये सफाई, हमें सबको, हमें सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो सोच, संतोष, तप मीन्स हमें स्ट्रगल करना होगा, तप करना होगा। और फिर आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स रीडिंग, आपको पढ़ना होगा। जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो आपके पास भगवत गीता रखी है, जो पवित्र कुरान रखा है, जो आपके पास बाइबल रखी है, जो आपके पास गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, वो आपको सजाने के लिए नहीं है। यू आर कीपिंग देम एट द शेल्व्स एंड जस्ट पुटिंग देम देयर सो दैट कि हम उसको जाके छुएं और वापस आए। नहीं, भगवत गीता में अभी आपके सामने मैंने एक श्लोक पढ़ा था। अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस योग के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, भगवत गीता के जितने 18 अध्याय हैं, हर अध्याय के साथ लिखा है योग 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 योग। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ये योग की बात कर रहा है तो वहां से कहां पहुंचा। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, न सिद्धि को, न परम गति को, न सुख को प्राप्त होता है। कि जो मनुष्य शास्त्र मीन्स जो विधि बताई गई उसको छोड़कर जो करेगा, वो कभी उसको नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब कंप्लीट सरेंडर बिफोर द विल ऑफ गॉड। आर यू रेडी? अपने दोनों हाथ खड़े करो। सरेंडर, सरेंडर। हैव यू सरेंडर्ड बिफोर द विल ऑफ गॉड? अगर आपका मन करेगा बुराई करने का तो करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी एक बैठा है जो आपको बोलता है कि अच्छाई करनी है। तो जब हम ऐसा करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाएंगे, सेल्फ कंट्रोल लाएंगे, ये सारी चीजें, यम और नियम को, दोनों चीजों को जब हम करेंगे तभी हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, भारत माता की। मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग तेलुगु समझते हैं, मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन चूंकि मैंने भी आपको सहन किया, कल से मैं भी तेलुगु सुन रहा हूं, जैसे इमोशंस के साथ कोशिश कर रहा हूं कनेक्ट करने की, आज मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तो 2-3 मिनट में और ले लूंगा। तो अब हमने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैंने कुछ छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें बताई, मैंने ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उनमें से अब मैं एक साधारण सी बात आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा पूज्य, मैं बोलूंगा आप भी बोले, हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, we all are human beings, no caste, no color, no creed,
इज इट राइट? जब हम ये भावना अपने अंदर लाएंगे तभी हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे ना, तभी बना सकते हैं। तो हमारा गौरव, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर, वी शुड बी प्राउड ना। सो हमारा गौरव हिंदुस्तान, हमारा गौरव, अरे बोलो ना, हमारा गौरव, जोर से, हमारा गौरव, हमारा गौरव, वेरी नाइस। हमारा जो फख्र है, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री बिकॉज दिस इज द ओनली कंट्री विच इज टीचिंग अस स्पिरिचुअल, which is giving the model of spirituality through yoga to the whole world, to the whole, through the divine guidance, through the divine guidance. वेद मंत्र एक है, वेदो धर्मो अखिलो मूलम, वेदो धर्मो अखिलो मूलम। वेद ही धर्म के मूल हैं। जब हम मूलों से कटेंगे तो क्या हम योग से कनेक्ट होंगे? अधर्मी हो जाएंगे, योग नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने मूलों से, अपने वेदों से कनेक्ट होना है। Until and unless we will not connect to them, we will not be able to go ahead. हम अपने भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकते जब तक कि हम अपने मूलों के साथ नहीं जुड़ेंगे। हमने अपने भारतीय संस्कृति को प्रिजर्व करना है, हमें इसको आगे लेके जाना है। कैसे करेंगे? हम ये सारी चीजें एक एक करके, हमें यहाँ से संकल्प लेना। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प युग परिवर्तन। हमारा संकल्प, आप चाहते हैं ना कि युग परिवर्तन हो, कल युग चला जाए, करप्शन चली जाए, गंदगी चली जाए, है ना, चोरी चली जाए, चाहते हैं ना? तो यही सब तो हमने यम में सीखा अभी योग के इससे। जब ये होगा तो क्या हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो ताली बजाओ फिर अपने लिए। आप और हम और हमारे माननीय, हमारे चीफ गेस्ट जो हैं अभिलाष डायरेक्टर मुश्ताक साहब, मैं इनको सल्यूट करता हूं कि जो इन्होंने सज्जन समाज इंटरनेशनल के माध्यम से एक अभियान चलाया। और मैं चूंकि एक कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा वर्कर हूं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज का, तो हम मिलजुल कर इस कारवां को आगे ले जाएंगे और इस कारवां को हम भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए हम सबको मिलना होगा, हम सबको जुड़ना होगा, हम सबको मंथन करना होगा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। कि हम सब क्या करेंगे? हम संकल्प लेंगे। हमारा क्या संकल्प होना चाहिए भारत का? कि हम युग परिवर्तन, सतयुग जब शुरू, मेरे साथ बोलो, सतयुग जब शुरू होगा, सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्व गुरु होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, जोर से बोलो, भारत माता की जय। इधर से आवाज नहीं आ रही। आपको मुझसे दुखी हो गए, मैंने टाइम वेस्ट किया आपका? प्लीज हाथ खड़े करो, किस किस का टाइम वेस्ट किया? नहीं किया? तो फिर बोलो ना, भारत माता की। आपको पता है, 1 मिनट और लूंगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इजाजत दे। हाथ नीचे रखो। आपको पता है भारत को भारत माता क्यों कहते हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर स्केर्ड अबाउट दिस वर्ड। भारत को भारत माता क्यों बोलते हैं? पता नहीं, हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, पर्टिकुलरली हमारे मुस्लिम ब्रदर्स, है ना। तो भारत को भारत माता क्यों कहते हैं? भाई अमेरिका माता नहीं कहते, चाइना माता नहीं कहते हैं, भारत को ही माता क्यों कहते हैं? भाई हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं। आप देखिए, भगवत गीता में लिखा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभवेन भारत, तमेव शरणम गच्छ। कोई संस्कृत में मेरे साथ बोलना चाहेगा? बोलिए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभवेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति प्रापस्य शाश्वतम। कहा कि तुम उसी की शरण में जाओ, उसी अकेले जिससे हमें योग के माध्यम से जिसके साथ कनेक्ट किया था, उसी की शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभवेन भारत। ये पूरी धरती तो भारत है, नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड इज भारत। और हम इंडिया वाले एडवांस में पूरी विश्व की जय चाहते हैं, इसीलिए हम भारत को भारत माता कहते हैं। हम खाली हिंदुस्तान के इस छोटे से टुकड़े को नहीं, जो कई बार टूटा, जैसे जो खंडित हुआ, उसमें से हमारा पार्ट, जो हमारा हिस्सा है, अगर हमारा प्राचीन में थोड़ा सा जाएं, भारत का जो हिस्सा था, कंबोडिया भारत का हिस्सा था, भूटान भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भारत का हिस्सा था, ठीक है।
अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, और अभी 1947 में जो विभाजन हुआ हमारे पड़ोसी मुल्क वो हमारे भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा था, तो ये सब तो भारत का हिस्सा है। लेकिन इससे भी पुराना अगर कोई है जो हमें भगवत गीता बोलती है कि पूरा विश्व भारत है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे सज्जन समाज का जो आज का जो थीम था वासुदेव कुटुंबकुम, वासुदेव कुटुंबकुम क्या था कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो होल वर्ल्ड इज वन फैमिली मतलब हम सब एक माता पिता की तो परिवार हो गए ना हम सब। वी आर ब्रदर्स माइग्रेटेड फ्रॉम हियर टू देयर, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो हम सब की जय चाहते हैं। वंस अगेन भारत माता की। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर।